दुर्गा मैया की जय। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम विपिन है। वह लिखते हैं कि गुरु जी, किन्नर की बंदिश है मेरे शरीर पर, काट देंगे? सबसे पहली बात तो बेटा, आपको यह कैसे पता चला कि आपके शरीर पर किन्नर की बंदिश है? अगर आपको इतना पता है कि आपके शरीर पर किन्नर की बंदिश है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, या जिसने बताया होगा उसके द्वारा सुधरवा भी सकते हैं। खैर, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आपके ऊपर किन्नर की बंदिश है, हाँ, वो कट जाएगी और मैं आपके ही द्वारा जप करवा के उसको कटवा भी दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे सामने एक बार आना पड़ेगा, ताकि मैं अच्छे से उस क्रिया को समझ सकूं, जिस क्रिया के द्वारा कि आप कह रहे हैं कि किन्नर की बंदिश की गई है। जब तक हम उसके संपूर्ण निर्माण का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब तक हम उसको सही ढंग से काट भी नहीं सकते हैं। इस कारण से एक बार तो आपको यहाँ पे दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा, जिसके पश्चात मैं यह ज्ञान हासिल कर लूँगा कि कैसे आप इस कठिनाई से निजात पा सकते हैं। और जब वह हमें ज्ञात हो पाएगा, तभी माँ उसको नेस्तनाबूद करने का कोई ज्ञान या कोई उत्तर दे सकती हैं, जिसे करना आपको ही पड़ेगा, ताकि आप भी यह महसूस करें कि हाँ, मुझे यह मार्ग दिखाया गया और मैं इस पे चल के अपनी इस पीड़ा से मुक्त हो गया। पिताजी, जैसे पहले भी एक दो व्यक्तियों का फोन आया, तो उनका ये कि हम आने में असमर्थ हैं, हमारे घर में हमारे माता पिता हैं और हम अकेले हैं तो आ नहीं पाते हैं, मतलब आ नहीं पाएंगे मिलने। और एक थे व्यक्ति जिन्होंने कि हम बहुत दूर हैं असम में, तो वहां से आना पॉसिबल नहीं है, बहुत वो होगा। तो व्यक्ति का मतलब एक ये रहता है कि हम आने में असमर्थ हैं, तो उसमें क्या करे? क्योंकि व्यक्ति को मतलब एक तरीके से उनकी बातों से ये भी लगता है कि वो करना नहीं चाहते हैं, वो मतलब कि पैसे दे दें और हमारा काम हो जाए, वो वाला चीज है। देखो, इसको मैंने पहले भी बोला है कि आना नहीं चाहते तो अपनी तुरंत की फ़ोटो आप खींच के भेज दीजिए। लेकिन कुछ लोग अपनी फ़ोटो भेजने में भी हिचकते हैं, इस कारण कि अगर नहीं भेज सकते हैं तो फिर वे आएँ। और यह बात भी तुमने सर्वथा उपयुक्त कही है कि लोग सोचते हैं कि पैसा दे दूं, मेरा कार्य हो जाए, लेकिन उससे तुम्हारे मन में विश्वास नहीं आता है। जब तक तुमको लाभ नहीं मिल रहा है, तब तक तुम सोचोगे कि मैंने तो, आपने कहा अभी तक लाभ नहीं मिला। जब लाभ मिलता है तो व्यक्ति सोचता है कि इनके पास तो शक्ति है, हमसे इतना पैसा ले लिए हैं और यह काम तो यह कुछ भी नहीं किए, खाली बैठे बैठे बोल दिए, हो गया। उनको या तो नहीं दिखता है कि इसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, तब ये शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त की है। लेकिन इल्ज़ाम लगाने को सब कोई आके इल्ज़ाम लगा के चले जाते हैं। और जब हम जो भी मार्ग बताया जाएगा जप करने का या पूजन करने का या जो भी बताया जाएगा, जब हम उसको करते हैं तो हमको, जब पूजा में बैठ के जप करते हैं तो हमें भी काफ़ी कुछ एहसास होते हैं, हर एक को होते हैं। जब आप कोई भी जप लेके बैठ जाइए, आपको कुछ ना कुछ अंदरूनी एहसास होंगे, और जितना अच्छे से, जितना लगन से आप उस भाव को जागृत करेंगे, वे एहसास भी उतने ही तीव्र होते जाते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि नहीं, गुरु जी ने या गुरु पिता ने जो कुछ बताया उसको करने के पश्चात ही हमें यह अनुभव हुआ, और तब हमारे यह कष्ट जो हैं वो समाप्त हुए हैं।
तब उसका जो विश्वास होगा और फिर वह जो भी मैया को अर्पण करेगा वह पूरे भाव से और पूरे मनोयोग से उनके चरणों में समर्पित करेगा। इसमें पिताजी जैसे पहले मतलब फोन आया था और उन्होंने ऐसा बताया था, तब आपने कहा था कि अब से मतलब लोगों का आना अनिवार्य होगा एक बार, तो वो चीज मतलब अनिवार्य है ही है कि व्यक्ति को आना ही आना है। उससे दो लाभ होते हैं बेटा। पहला लाभ क्या है कि जो भी भक्त यहाँ पे आया तो उसको बातचीत से ही बहुत कुछ अनुभव होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब वो आके यहाँ सामने होता है तो माँ की नज़रों में भी मतलब एक तरह से उनकी किरणें भी उसका एक्सरे कर लेती हैं और मेरे को भी वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो दोनों ही प्रक्रिया जब आएगा तो ये दोनों ही प्रक्रिया चालू हो जाती हैं, जिसका लाभ उसे मिलता है। इसी कारण कि जब तक आँखों के सामने नहीं आओगे तब तक हम इसको कार्य नहीं करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग कठिनाई बहुत उठा लेंगे, कष्ट बहुत उठा लेंगे, लेकिन उनको यही लगता है कि सब कुछ ऐसा ही है, जिसको मैंने कई बार देखा भी है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।